मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की एक लड़की को ज़बरदस्ती कहीं ले जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो सबीना की मां के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। दरअसल सबीना को हिस्टेरिया नाम की एक बीमारी होती है और जिसे भी ये बीमारी होती है वो हंसना और रोना दोनों एक साथ करता है, जो कि काफ़ी अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आते हैं और वो सबीना को कहता है कि मैं तुम पर किसी भी इंजेक्शन या दवाई का इस्तेमाल नहीं करूँगा, हम बस दिन में 1 या 2 घंटे तुम्हारे पास्ट के बारे में बात किया करेंगे ताकि पता लगा सकें कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। वो उसके पीछे बैठकर उससे सवाल करना शुरू करता है ताकि उसे देखकर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर आगे हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि सबीना की हालत के ज़िम्मेदार उसके फ़ादर हैं, जो सबीना और उसके बहन भाइयों को बचपन से ही बहुत परेशान करते थे। फिर हम कार्ल को उसके घर में देखते हैं अपनी वाइफ के साथ, जो कि प्रेग्नेंट थी। कार्ल एमा को सबीना के केस के बारे में भी बताता है। इसके कुछ दिन बाद जब कार्ल सबीना की कंडीशन चेक कर रहा था तो कार्ल को एक और बात पता चलती है कि अगर सबीना की बीमारी हटा दी जाए तो वो एक काफ़ी ब्रिलियंट लड़की है। फिर सबीना को कार्ल उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम्हारे फादर ने पहली बार तुम्हें कब मारा था। तो सबीना कहती है कि जब वो 4 साल की थी तो उसके हाथों से एक प्लेट गलती से नीचे गिरकर टूट गई थी। फिर उसके फादर ने उसे एक छोटे कमरे में ले जाकर पीछे बहुत ज़ोर से मारा था। उससे सबीना को दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसे मज़ा भी आ रहा था। उसे पता था कि ये बुरी चीज़ थी, लेकिन सबीना को उसके डैड का उसे पीछे मारना काफ़ी पसंद आने लगा था। उसके बाद उसके डैड जब भी उसे छोटे कमरे में जाने का कहते थे तो सबीना चुपचाप मान जाती थी। 2 साल गुजर जाते हैं कि डॉक्टर फ्रूट से मिलने उसके घर आया है। डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट से बात कर रहा था और तभी हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पिछले 2 सालों में काफ़ी बदल गई है और वो डॉक्टर कार्ल के रिकमेंडेशन से स्कूल में साइको एनालिसिस की पढ़ाई भी कर रही है। जिस मेथड से डॉक्टर कार्ल ने सबीना का इलाज किया वो मेथड दरअसल डॉक्टर फ्रूट ने इन्वेंट की थी। लेकिन जब डॉक्टर फ्रूट ने अपने इस मेथड के बारे में दुनिया को बताया था तो दुनिया ने उनके इस मेथड को कबूल नहीं किया था और सभी लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था और बाकी डॉक्टर्स का कहना था कि डॉक्टर फ्रूट के ये तरीके बहुत ही ख़तरनाक हैं और इससे मरीज़ की जान भी जा सकती है। दरअसल मूवी में जो टाइम दिखाया गया है उस टाइम में हिस्टेरिया का इलाज सॉफ्ट तरीके से किया जाता था और इसीलिए डॉक्टर कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट का ये तरीका अपनाया और सबीना को ठीक भी कर दिया। और जब डॉक्टर फ्रूट को ये पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर फ्रूट एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ख्यालात दूसरों पर हावी होने नहीं देते, बल्कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला उनकी बातों के बारे में सोचे और उन पर अमल करे। डॉक्टर कार्ल फिर सबीना से मिलने के लिए जाता है और वो सबीना को बताता है कि उसने सबीना के बारे में डॉक्टर फ्रूट से बात की है और उन्हें बताया है कि सबीना एक बहुत अच्छी साइको एनालिसिस बन सकती है। और सबीना ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भी साइको एनालिसिस की पढ़ाई करनी थी। फिर डॉक्टर फ्रूट एक ऑटो नाम के एक आदमी को डॉक्टर कार्ल के पास इलाज के लिए भेजते हैं। दरअसल ऑटो भी एक साइको एनालिसिस्ट का डॉक्टर होता है, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से लड़कियों का एडिक्ट हो गया था। बातचीत के दौरान डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि ऑटो का अपने कई सारे पेशेंट्स के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो का मानना है कि वो ऐसा करके अपने पेशेंट को न सिर्फ ठीक कर रहा था बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी दे रहा था। अगले दिन जब कार्ल सबीना से मिलता है तो सबीना उसे अपने ख्यालात के बारे में बताती है। हालांकि कार्ल को भी सबीना काफ़ी टाइम से पसंद थी, लेकिन वो सबीना को कुछ नहीं कहता। बात ऑटो को पता चलती है तो ऑटो डॉक्टर कार्ल को कहता है कि तुम्हें सबीना को फ्रीडम देना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके साथ ताल्लुकात बनाने होंगे। ऑटो की ये बात सुनकर कार्ल को काफ़ी हद तक समझ आ गया था कि अब आगे उसे क्या करना है और ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है और भागने से पहले उसने कार्ल के लिए एक ख़त छोड़ा था। इसमें लिखा था कि वो अपने फादर से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। साथ ही में वो इसी ख़त में डॉक्टर कार्ल को सबीना के साथ रिलेशन में आने का मशवरा देता है और इस बात को सुनकर डॉक्टर कार्ल खुद को रोक नहीं पाता और वो सबीना के घर जाता है और जाते साथ ही सबीना के साथ रिलेशन भी बनाता है और यहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। लेकिन अभी तक उसने अपने और सबीना के रिलेशन के बारे में डॉक्टर फ्रूट को नहीं बताया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल साइको एनालिसिस नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो हमेशा से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टडी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन डॉक्टर फ्रूट उसे इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं और इसी वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और दूरियां बढ़ जाती हैं। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर फ्रूट डॉक्टर कार्ल से मिलने के लिए आते हैं और वो सिटी में फैल रही अफवाहों के बारे में डॉक्टर कार्ल से पूछते हैं कि कोई लड़की सभी को ख़त भेज रही है और बता रही है कि डॉक्टर कार्ल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है
और ये सुनकर कार्ल साफ मना कर देता है और ये सुनकर डॉक्टर कार्ल डर जाता है कि अब अगर किसी को सबीना और उसके रिलेशन के बारे में सच में पता चल गया तो उसकी भी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और वो सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है और इससे सबीना को बहुत बड़ा दुख पहुंचता है, जिसकी वजह से वो फिर से हिस्टेरिया पेशेंट की तरह से रिएक्ट करने लगती है। अब कार्ल घर आता है और उसे पता चलता है कि एमा को भी सिटी में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से एमा को लग रहा है कि कार्ल का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से कुछ दिनों के लिए उनके दरमियान बातचीत बंद हो जाती है। और अगले दिन सबीना सीधा ही डॉक्टर कार्ल के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लेटर्स वाली बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी, जिसके बारे में उसने डॉक्टर कार्ल से पूछा था। तो उसने कहा था कि सबीना अब उसकी पेशेंट नहीं है और वो काफ़ी अरसे से उससे नहीं मिला है। और ये सुनकर सबीना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो कार्ल ने उसे छोड़ा और अब वो दूसरों को झूठ बोल रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सबीना को अपनी साइको एनालिसिस की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर हेल्प के लिए इंसिस्ट करती है और साथ में ही उसी लेटर में अपने और डॉक्टर कार्ल के रिलेशन के बारे में भी बताती है। जब डॉक्टर फ्रूट को ये पता चलता है तो वो फ़ौरन ही एक ख़त लिखते हैं और डॉक्टर कार्ल से पूछते हैं क्या उसका सच में अफेयर चल रहा था। तो डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट को ख़त लिखकर बताते हैं कि सबीना झूठ बोल रही है, वो सिर्फ उसकी पेशेंट थी और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और ये ख़त पढ़कर डॉक्टर फ्रूट उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वो सबीना को ख़त लिखकर इनकार कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारा और डॉक्टर कार्ल का अफेयर चल रहा है। वो लेटर पढ़कर सबीना बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो डॉक्टर कार्ल के पास आती है और उसे पता चलता है डॉक्टर कार्ल ये शहर छोड़कर अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर जा रहा था। यहाँ सबीना डॉक्टर कार्ल को डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने सच्चाई ना बताई तो डॉक्टर फ्रूट उसकी मदद नहीं करेंगे और इस वजह से सबीना का करियर भी तबाह हो सकता है। और बहुत ज़्यादा सबीना के कहने की वजह से डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डॉक्टर फ्रूट वो लेटर पढ़कर सबीना को एक ख़त लिखते हैं और उसमें उससे माफ़ी मांगते हैं और सबीना को अपने पास बुला लेते हैं। इसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं। इसके कुछ महीने बाद डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट के साथ एक मीटिंग पर दूसरे शहर जाता है, जहाँ पर वो उसका साथ देने के बजाय उसके ख़िलाफ़ बातें करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों में अब कोई ख़ास दोस्ती नहीं रही और बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। जिसके बाद घर आने पर वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार लेटर लिखकर गुड बाय कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो दोनों आगे काम नहीं करने वाले एक साथ और दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ सालों के बाद सबीना कार्ल के घर आती है और जब वो एमा से बातें कर रही थी तो हमें पता चलता है कि सबीना ने किसी रशियन से शादी कर ली है और वो फ़िलहाल प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर एमा सबीना को बताती है कि जब से डॉक्टर फ्रूट ने डॉक्टर कार्ल को लेटर लिखना बंद किया है तब से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। और यहाँ पर एमा सबीना को डॉक्टर कार्ल से बात करने के लिए कहती है और जब सबीना डॉक्टर कार्ल से बात कर रही होती है तो वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसी का बच्चा है। ये सुनकर डॉक्टर कार्ल बहुत खुश होते हैं और मूवी के एंड में हम सबीना को वापस जाते हुए देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और गाइज़, यहाँ पर आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जो स्टोरी थी ये एक सच्ची स्टोरी थी और इसके कुछ साल बाद डॉक्टर फ्रूट की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से और डॉक्टर कार्ल ने साइको एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाला था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।